हम लोगों को बड़ी चीजों से कितना ऑब्सेशन है ना। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और बड़े ब्रेस्ट। दुनिया भर की महिलाओं पर की गई एक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 71% महिलाएं अपने ब्रेस्ट के साइज से संतुष्ट नहीं थी। कारण, कुछ को लगता है कि छोटे ब्रेस्ट उनकी सुंदरता को कम करते हैं, जबकि कुछ को लगता है कि वो छोटे ब्रेस्ट के साथ अपने बच्चे को फीड कराने में सक्षम नहीं रहेंगे, और कुछ को ये लगता है कि छोटे ब्रेस्ट उनके पार्टनर के लिए अट्रैक्टिव नहीं है। अब बाजार में क्रेता है तो विक्रेता तो होगा ही। इस ऑब्सेशन के साथ शुरू हुआ तमाम दवाइयों, क्रीम्स और इम्प्लांट्स का खेल। आज बाजार में कई सारी दवाइयां, क्रीम्स और इंटरनेट पर कई सारे ऐसे नुस्खे हैं जो दावा करते हैं कि उन्हें अपनाने से आपके ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाएगा। लेकिन क्या वाकई कोई उपाय है जो आपके ब्रेस्ट की साइज को बदल सकता है? अगर हाँ, तो वो कौन सा है? चलिए आज इस पर बात करते हैं खुलकर। प्यूबर्टी के दौरान जब ओवरीज फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन बनाती है तो इससे छाती में फैट सैचुरेट होने लगता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट विकसित होते हैं। ब्रेस्ट कुछ ऐसे दिखते हैं, बीच में निपल्स, उसके चारों ओर होता है एरियोला जो कि उम्र के साथ बड़ा होता जाता है, और आसपास की स्किन जो कि ब्रेस्ट को ढकती है। ये अंदर से कुछ ऐसे दिखते हैं। ब्रेस्ट फैटी टिश्यू से बने होते हैं जिन्हें एडिपोज कहा जाता है। इन्हीं की वजह से ब्रेस्ट उभरे हुए दिखते हैं और इन्हीं पर ब्रेस्ट का साइज निर्भर करता है। एडिपोज के आसपास 15 से 20 सेक्शंस होते हैं जिन्हें लोब कहा जाता है। ये किसी फूल की पंखुड़ियों की तरह ब्रेस्ट में फैले होते हैं। इनके अंदर अंगूर के समान छोटी छोटी थैलियां होती है जिनमें दूध बनता है। इन्हें लॉब्यूल्स कहा जाता है। लॉब्यूल्स के छोर से जुड़े होते हैं डक्ट्स जो कि दूध को निपल तक पहुंचाने का काम करते हैं। ब्रेस्ट का काम बच्चे के लिए दूध बनाना है, साथ ही ये महिला को सेक्स के दौरान अराउजल देने का काम भी करते हैं। ब्रेस्ट का साइज और शेप हर महिला के लिए अलग अलग हो सकती है। यहाँ तक कि दोनों ब्रेस्ट की साइज और शेप में भी फर्क हो सकता है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। आपकी ब्रेस्ट का साइज कई बातों पर निर्भर करता है। सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण है आपका वजन। शरीर में अगर फैट की मात्रा ज्यादा है, आसान शब्दों में अगर आपका वजन ज्यादा है, तो इसकी बहुत संभावना है कि आपके ब्रेस्ट भी भारी और बड़े होंगे। और इसी तरह अगर आपका वजन कम है तो ब्रेस्ट हल्के और छोटे होंगे। ब्रेस्ट का बड़ा या फिर छोटा होना हेरिडिटी यानी आनुवंशिक कारणों से भी हो सकता है। ब्रेस्ट का साइज आपके हार्मोन्स पर भी निर्भर करता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी ब्रेस्ट की साइज में बदलाव आ सकता है, क्योंकि उस वक्त ब्रेस्ट दूध बनाने का काम करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग बंद करने के बाद ये लगभग पूरी तरीके से अपनी पुरानी शेप में वापस लौट आते हैं। चूंकि प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादातर महिलाएं वेट पुट ऑन करती हैं, इस कारण भी उनके ब्रेस्ट का आकार बढ़ जाता है। इसी के साथ पीरियड्स के दौरान या फिर ओव्यूलेशन के समय ब्रेस्ट का टाइट होना या फिर भारी होना भी आम बात है। अब आप ब्रेस्ट की बनावट और उनके काम को पूरी तरीके से समझ चुके हैं। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से उपाय हैं जो वाकई आपके ब्रेस्ट की साइज को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। नमस्कार। तो आज का हमारा सवाल है कि ब्रेस्ट साइज बढ़ाने के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो सबसे पहली बात कि बाज़ार में जो सारी दवाइयाँ और क्रीम्स मिलती हैं जो ये दावा करती हैं कि वो ब्रेस्ट साइज बढ़ा देती हैं, दे आर अ बिग नो नो। इस बात का कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है। इनफैक्ट कई बार ऐसे देखा गया है कि ये क्रीम्स और दवाइयाँ कई साइड इफ़ेक्ट्स जैसे इन्फेक्शन, कैंसर वगैरह पैदा करती हैं। दूसरा जो तरीका है वो मसाज का है। मसाज से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ब्रेस्ट के चारों तरफ की जो स्किन होती है उसकी सॉफ्टनेस और फर्मनेस बढ़ती है, जिसकी वजह से ओवरऑल ब्रेस्ट की हेल्थ बेटर रहती है और ब्रेस्ट ज़्यादा आकर्षक रहते हैं। पर अगर हम केवल साइज़ की बात करें तो मसाज से साइज़ में कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ नहीं होता है। तीसरा तरीका जो होता है वो एक्सरसाइज का होता है। अगेन एक्सरसाइज से क्या होता है कि ब्रेस्ट के पीछे जो हमारी छाती की मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बनती है, जिसकी वजह से अगर आपके ब्रेस्ट सैगिंग है यानी लटके हुए हैं तो उनमें फर्मनेस आती है और वो ज़्यादा आकर्षक लगते हैं। बट अगेन केवल साइज़ की अगर बात की जाए तो एक्सरसाइज से भी साइज़ में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं होता। हाँ, मसाज और एक्सरसाइज
ओवरऑल ब्रेस्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और ब्रेस्ट हेल्थ की अगर बात करी जाए तो एक्सरसाइज और मसाजिंग का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। फिर भी यदि कोई महिला अपने ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज करना चाहती है तो साइज इंक्रीज करने के लिए सिर्फ जो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी है या ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी है उसी का ऑप्शन होता है। और ये मेरी सलाह है कि अगर आप किसी ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं तो इसका डिसीजन लेने से पहले आप अपने सर्जन से डिटेल में बात ज़रूर करें, इसके बारे में जानें, इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानें और तभी इस सर्जरी के लिए ऑप्ट करें। ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल्स में इम्प्लांट्स के बारे में जानकारी दी थी। साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी चीजें इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगी जो ब्रेस्ट की केयर करने में आपकी मदद कर सकती है। अब बात करते हैं उन महिलाओं के बारे में जिन्हें लगता है कि अगर उनके ब्रेस्ट छोटे हैं तो उन्हें ब्रेस्ट फीड कराने में दिक्कत आएगी, लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। एक माँ के शरीर में दूध कितना बनता है ये ब्रेस्ट के साइज पर नहीं बल्कि मिल्क ग्लैंड्स यानी लॉब्स की संख्या पर निर्भर करता है। ऐसा भी हो सकता है कि ब्रेस्ट छोटे हों लेकिन लॉब्स की संख्या ज्यादा, तो ऐसे में दूध ज्यादा बने। ऐसा भी हो सकता है कि ब्रेस्ट का साइज तो बड़ा हो लेकिन लॉब्स की संख्या कम, और ऐसे में महिला के स्तन कम दूध बनाए। आपके ब्रेस्ट का साइज कितना है और वो कैसे दिखते हैं, इससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप उनकी सेहत पर ध्यान दें और ये जानें कि कहीं वो कोई बीमारी तो पैदा नहीं कर रहे हैं। भारत में हर साल 1,78,000 नई महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है और ये कैंसर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि भारत की महिलाओं में पाया जाने वाला सबसे आम कैंसर है। हालांकि इसका इलाज संभव है, बावजूद उसके भारत में ब्रेस्ट कैंसर से होने वाली मौतों का आंकड़ा कहीं ज्यादा है, क्योंकि हर महिला को लगता है कि उन्हें थोड़ी ना कैंसर होगा और इसी वजह से वो चेकअप के लिए नहीं जाती और डायग्नोज में देरी हो जाती है। मेरा इरादा आपको डराने का बिल्कुल भी नहीं है बल्कि अवेयर करने का है। शर्म के नाम पर इस बारे में बात करने से बिल्कुल भी हिचकिचाएं नहीं। महीने में कम से कम एक बार खुद से ही अपने ब्रेस्ट की स्कैनिंग जरूर करें और साल में एक बार एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से पूरा बॉडी चेकअप जरूर करवाएं। और हाँ, हो सकता है कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आपको कुछ ऐसे लोग मिले जो ये दावा करें कि फलाना क्रीम या फिर कैप्सूल से उनके ब्रेस्ट की साइज बढ़ गई। ऐसी बातों पर बिल्कुल भी यकीन ना करें क्योंकि इनका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। तो दोस्तों, आई एम श्योर आज के वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आप अगले आने वाले वीडियोस में ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे, और इस वीडियो को अपने ग्रुप की तमाम महिलाओं के साथ और हो सके तो पुरुषों के साथ भी शेयर करें ताकि महिलाओं की सेहत के बारे में लोग खुलकर बात करने के लिए सामने आए।